हम सोचते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब होता है टाइमली एग्जिट, बट मेरे केस में स्मार्ट रिटर्न तब आया जब मैं एग्जिट ही नहीं कर पाया। मैंने 2021 के अराउंड अपना ऑलमोस्ट पूरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो लिक्विडेट कर दिया था। मेरा पोर्टफोलियो प्रॉफिट में था और मुझे फंड्स की जरूरत थी। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा डिसीजन ले रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ फंड्स एक्सट्रीमली अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और मेरे कुछ फंड्स ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे थे। बट एक प्रॉब्लम थी, मेरे मेजॉरिटी फंड्स अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ माई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एक ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टेड था। ईएलएसएस फंड्स में लॉक इन होता है, जिसकी वजह से मैं अपना 30% म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बेच ही नहीं पाया। मन से तो मैं एग्जिट लेना चाहता था, बट सिस्टम ने मुझे अलाउ ही नहीं करा। टाइम पास होता गया, 2022 आया, 2022 में मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आई, 2023 में रिकवरी आई। मैं अपनी म्यूचुअल फंड्स कंटिन्यू करता गया एंड मैं ऑलमोस्ट उस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में भूल ही गया। अभी 4 साल बाद रिसेंटली जब मैंने अपनी म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट डाउनलोड करी म्यूचुअल फंड सेंट्रल से, तब मैंने देखा कि मेरा वही सेम म्यूचुअल फंड 80% रिटर्न्स पे बैठा था। आप स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तब मुझे एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन हुई कि अगर मेरे पास मौका होता तो मैं कोई भी बहाना देख के, चाहे वो वॉलेटिलिटी हो, चाहे वो कंपैरिजन हो, चाहे वो रिटर्न हो, मैं उस म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर चुका होता। बट क्योंकि सिस्टम ने एक लॉक इन लगा रखा था, मैं उससे एग्जिट ही नहीं कर पाया। हम सोचते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल टू स्मार्ट इन्वेस्टिंग, बट कभी कभार ये फ्लेक्सिबिलिटी ही हमारे लिए एनिमी बन जाती है, क्योंकि हमारे पास रोज बेचने का ऑप्शन होता है तो रोज बेचने की टेम्पटेशन भी होती है और हम इसी टेम्पटेशन में अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में छेड़छाड़ करते रहते हैं। मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉक इन अच्छा है या हमें ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि कभी कभार जब हम डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते, उन लोगों के लिए ईएलएसएस म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये डायरेक्टली हम पे डिसिप्लिन एनफोर्स करता है और इसी डिसिप्लिन के करके मुझे 85% के रिटर्न मिले। ये एक छोटा सा एनेक्डोट था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था और ये बताना चाहता था कि मैंने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा। इसी तरीके के लाइट कंटेंट के लिए फॉलो करें फाइनेंस वर्स। बाय।